सो अपेरेंटली ये वीडियो एक अभी रिसेंट इवेंट का है, 1-2 दिन पहले का ही है, जहाँ पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर कुछ स्पीच दे रहे हैं और एक लेडी ने उठ के सवाल किया क्योंकि उसका बच्चा एक बोट ट्रेजेडी में मर गया था बड़ौदा में, और उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है, जस्टिस नहीं मिला है। तो वो क्वेश्चन कर रही थी और आप एक मुख्यमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर का एरोगेंस देखिए, उनकी बात करने का तरीका देखिए। सी दिस वीडियो। स्पेशल एजेंडाથી તમે આયા છો બેન ના પડશો તમે અત્યારે મળી શકાશે બેસી જાઓ અત્યારે બેસી જાઓ તમે મળી જજો મને હા મળાવશે તમને તમે એજન્ડાથી આયા છો બેન એવું ના હોઈ શકે ક્યારે એવું ના હોઈ શકે એવી રીતે ના હોય વાત તમે મળી જજો તમને તમને તમે એજન્ડાથી આયા છો બેન એવું ના હોઈ શકે ક્યારે એવું ના હોઈ શકે એવી રીતે ના હોય વાત તમે મળી જજો તમે મને તો આ બાજુ હવે આપણે એની પર ધ્યાન ના આપશો સ્પેશિયલ એજન્ડાથી આયેલા છે એટલે એની પર ધ્યાન આપણે આપવાની જરૂર નથી लेट मी टेल यू, आई एम अ गुजराती, तो लेट मी टेल यू व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि ये जो लेडी है वो सिंपली ये कह रही है कि मैं पिछले 1.5 साल से आपको मिलने की ट्राई कर रही हूँ, बट नो बडी इज अलाउिंग मी टू मीट यू। ओके, तो चीफ मिनिस्टर का आंसर क्या होता है? आप एजेंडा लेके आए हो, आप कहीं एजेंडा से आए हो, कोई एजेंट के पास से आए हो। कौन सा एजेंट भाई? कौन सा एजेंट? पिछले 30 साल से गुजरात में सेम गवर्नमेंट है, और इस साल तो मोर देन मेजोरिटी आपको दिया है, मतलब 150 के आसपास सीट दी है, और कांग्रेस के पास कितनी है? 20-30 सीटें मुश्किल से। क्या कर लेंगे वो 20-30 एमएलए? आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप उनका एरोगेंस देखिए। अरे मिल लेना आप यहाँ पे, आप मिल लेना मुझे मीटिंग के बाद, आप ये स्पीच के बाद, अभी ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कोई सेंसिबल यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता तो ये बोलते कि ठीक है, मैं आप मिल सकते हो, आप मुझे मिलिए, अभी अभी मिलिए, या फिर आपको अगर कहीं पे हमारे ऑफिस पे आना हो, चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे, आप वहीं पे मिल लीजिए। बट अगर आपको मिलना है तो अभी बैक से हम ये मीटिंग खत्म होने के बाद मिल लेंगे। ये आंसर होता है कि नहीं वो एक पब्लिक लीडर का? बट यू सी हिज एरोगेंस, फ्रॉम वेयर डज दिस एरोगेंस कम फ्रॉम? ये तभी आता है जब आप एकदम, आपके पास बहुत ही एब्सोल्यूट पावर हो। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बैलेंस बना रहे। अभी ये जो लेडी है वो सिंपली अपनी एक प्रॉब्लम लेके आई है अपनी, क्योंकि उसका बच्चा मर गया है। वो मतलब ये तब की बात है, ये 1.5 साल पहले एक ट्रेजेडी हुई थी बड़ौदा में। उसकी जो वह जो डिटेल है, रिपोर्ट है, वो मैं डाल दूंगा लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन में, आप पूरी पढ़ लेना। तो मैं वो बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कुछ हुआ यूँ कि बोट पे सेफ्टी मेजर्स नहीं थे और वहाँ पे ओवरलोड हो गई थी बोट, तो डूब गए। तो उसमें 12 बच्चे, छोटे छोटे 7 से 15 साल के बच्चे, और 2 टीचर मर गए। राइट? तो क्या होता है इसमें? इन्वेस्टिगेशन, जो भी पार्टी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर, जो भी ऑपरेटर, सारे लोगों के ऊपर होना चाहिए चीज़। उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए। तो वही ढूंढने के लिए ये लेडी आई थी कि भाई मैं, हिम्मत करके सबसे पहले तो वो वहाँ पे पहुंची और उसने क्वेश्चन किया। तो आप देख सकते हो कि सीधा जैसे ही उसने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, सारी जो सिक्योरिटी है वहाँ पे आ गई और उनको बिठाने की काम किया। और वहाँ पे एक जन ये भी बोला, अरे बाहर निकालो इनको। इन द लास्ट, इन द लास्ट क्या बोल रहे हो चीफ मिनिस्टर? बोल रहे हैं कि अरे इस पे भी ध्यान मत दो, एजेंडा लेके आए। एंड देन द सपोर्टर स्टार्ट भारत माता की जय। मतलब ये छुप रहे हैं नेशनलिज्म के पीछे। दे आर जस्ट हाइडिंग बिहाइंड दीज स्लोगन्स स्लोगन्स। अभी मैं और एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे ये लेडी ने इंटरव्यू दिया प्रेस को कि जब मीटिंग हुई उसमें उन लोगों ने क्या बोला। नहीं 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 लागतू क्यारे मांगनीथी तो वधारे एमनो प्रोटोकॉल धक्को पહોંચ્યો છે। અમે લોકો જે 2 જણે ગયા ને અને બોલ્યા ને એમનાથી એમનો પ્રોટોકોલ બગડ્યો છે। એમને એ વાતની વધારે એ છે। ओके, तो प्रेस ने यहाँ पे ये सवाल पूछा कि आपने क्या अपनी डिमांड रखी वहाँ पे आपने, तो और आपको क्या वहाँ पे जस्टिस मिलने की कोई एक्सपेक्टेशन है? तो ये जो आंटी है वो ये बोल रही है कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर उन्होंने मुझे ये बोला कि हमारा प्रोटोकॉल ब्रेक हुआ है यहाँ पे। उनको वो ज़्यादा कंसर्न है रादर देन कि इसका बच्चा मर गया तो जस्टिस दिलाना है, ताकि ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। वो नहीं मिला, बट इनको ये लग रहा है कि हमारा प्रोटोकॉल ब्रेक हुआ, दैट इज दे आर मोर कंसर्न अबाउट दैट। हमारी मांगनी एक पीड़ित माताओ એટલો હિંમત કરીને જઈને એમના પાસે માંગણી કરી એ વાતનું એમને કશું નથી।
પણ એમનો પ્રોટોકોલ બગડી ગયો ને એમને એ છે વધારે એટલે प्रोटोकॉल इज मोर इम्पोर्टेंट इट सीम्स लाइक। आई थिंक प्रोटोकॉल ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन की गिविंग जस्टिस टू द विक्टिम्स। आई थिंक सो। એવું નહીં લાગતું મને કે નથી કે મારા છોકરાઓને અમારા એ થશે એવું નહીં લાગતો મને એક પીડિત માતા એટલું બધું આક્રોશ કરીને ક્યારે ગઈ નહીં તો જઈને રજૂઆત કરે છે એ એમના કરતા મોટું નથી એમનું પ્રોટોકોલ ભંગ થયું એ એમના કરતા મોટું છે અને જ્યારે બધાનું પ્રોટોકોલ ભંગ કરીને એ લોકો અમારા છોકરાઓને હત્યા કરી એ કોઈનો કશું પડેલી નથી ब्रो लिटरली दिस लेडीज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द प्रेस की मतलब जब जिन्होंने क्राइम किया है ये चीज किया जिनकी इग्नोरेंस से हमारे बच्चे मरे हैं उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है बट हमारे लिए प्रोटोकॉल। हम जब क्वेश्चन करें तो प्रोटोकॉल, ये क्या बात हो गई। आप ये देखो कि मैं ये रिपोर्ट में मैंने अभी पढ़ा कि इसके बाद ये दोनों लेडी को क्राइम ब्रांच ले जाके उनको क्वेश्चन किया गया, उनके हस्बैंड्स को वहां से निकाला गया वो फ्लोर से जहां पे इनकी वो प्रेस से बात कर रही थी। देखो ये The victim's lawyer Hitesh Gupta said that the two women were quizzed in the crime branch to check if they were acting at anybody's behest. They were dropped back at their residence by police. भाई उसका बच्चा मरा है वो क्यों किसी के बहकावे में आएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब कितना सिंपल है सोचना कि कोई ये लेडी क्यों ही किसी के भड़कावे में आएगी जब इसका खुद का बच्चा मरा है। बट दे थिंक मतलब देखो कितना वहां पे घबराया जाता है एक विक्टिम को, ना कि क्रिमिनल को। एक विक्टिम को इतना घबराया जा रहा है। मैं ये पूरी लिंक डाल दूंगा, आप जाना इसमें देखना कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कि कैसे इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने कैसे सब कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये सारी चीजें हुई है इसमें, और कौन कौन इन्वॉल्व है, बट क्या हो रहा है इसमें। ओके, सेकेंडली यहाँ पे देखो मैंने जो बोला, their husbands Pankaj Sinde and Kalpesh Nizama were whisked away from the auditorium's lobby when they were speaking to the media. So when you vote them, आज इनके है कल आपका भी नंबर आ सकता है, तो when you vote for them, please remember these all things. So I keep the balance of in between the parties, like the ruling party and the opposition party. Otherwise कल ये आपका मतलब आप देखिए चीज कि वहां पे लाइफ की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो हम अपनी लाइफ की वैल्यू ही करवा ले, वही बहुत है। ये आज आप उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ ये किसी के साथ ना हो, बट क्या पता वो अनफॉर्चुनेटली हो जाए। इवन आप कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, और आप जस्टिस के लिए भाग रहे हो ना, तब आपके साथ ये होगा, तब आपको ये चीज पता चले। क्योंकि अभी तो लोग बोल रहे हैं अरे इसको रफा दफा करो, इसको निकालो यहाँ से, बट दे डोंट नो दैट नेक्स्ट नंबर कुड बी योर्स। ये वाले वीडियो में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप सिर्फ देखते जाओ। ये वो लेडीज है जो बोल रही थी, जिसने चेष्टा की थी बोलने की, जो अपने लिए न्याय मांग रही थी, अपने बच्चे के लिए न्याय मांग रही थी एक चीफ मिनिस्टर से। उसके साथ क्या हो रहा है सिर्फ देखिए, कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें बोलने जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या ट्राई कर रहे लोग करने की। ऑल द प्रेस इज अराउंड, प्रेस वाले यहाँ पे, एंड यू कैन सी क्या कर रही है ये लड़की जो भी है। मतलब मे बी सिक्योरिटी पर्सनल होगी। दे आर ट्राइंग टू, मतलब लिटरली उसका मुंह बंद कर रहा है। देखो लिटरली दैट लेडी इज सेइंग कि मेरा बच्चा मरा है। वो मेरा था बच्चा, आपका नहीं था। ये दूसरी लेडीज है जो उसके साथ ही खड़ी थी वहां पे। तो ये जो मम्मी है, ये माता जी है, वो बोल रहे थे, और उनके साथ ये दूसरे भी थे। तो अभी उनका क्या कहना है वो मैं आपको सुनाता हूँ। સેવામાં તકલીફ પડી એટલે જ મેં કીધું કે ભાઈ હું બોલતી નહીં, તમે મારું મોઢું ના દબાવશો. શ્વાસ મોં બાંધે એટલે ઓક્સિજન બંધ જ થઈ જાય મોઢામાંથી લેવાનો, બરાબર છે? એટલે સાંભળો તમે કે મને મને કઈ પણ થઈ જાત, હું બેભાન પણ થઈ જાત. વિચારો ના, એ લોકોએ મારું સાંભળ્યું નથી. કારણ કે વિચારો તમે કે એ લોકોને એવું તો કેવું ટોર્ચરિંગ છે પોલીસોને. શું ગુનેગારો હોય એને બચાવવામાં આવે, એ લોકોને છાવરવામાં આવે, અને જે ગુનેગાર ના હોય ને એને આ રીતનું બિહેવ કરવાનું. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि
मेरा मुंह मत बंद कीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज आप मेरा मुंह खोल लीजिए क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लिटरली ये बोल रही है। एंड देन शी इज सेइंग कि पुलिस को ऐसा तो क्या टॉर्चर हो रहा है, ये इट इज हर वर्ड, दीज आर हर वर्ड्स, कि पुलिस को ऐसा क्या टॉर्चर हो रहा है जो गुनहगार के साथ ये सारी चीजें नहीं हो रही है, बट जो विक्टिम है उसके साथ ये सारी चीजें हो रही है। જે ગુનેગાર ના હોય એને તમે મોઢું દબાવો, ખેંચતાણ કરો, શું આ રીતનું બિહેવિયર સાચું છે? એ માં પોતાની લાગણી રજૂ ના કરી શકે? સીએમ અમને મળે, સીએમ એમ કે છે કે તમારું આ રીતનું રજૂઆત સારું યોગ્ય નતું, તમે મને લેખિતમાં પત્ર એ કરો ને પછી મને મળો. તો સર અમે જ્યારે તમને મળવા આવીએ છે ત્યાં ઓફિસે ત્યારે તમે મળતા નથી. એ અહીંયા ગેસ્ટ હાઉસમાં આવ્યા હતા જ્યારે સમૂહ લગ્ન હતો ત્યારે ત્યાં આવ્યા હતા હાજરીમાં, ત્યારે અમે સર્કિટ હાઉસ આગલે દિવસે રાત્રે આવ્યા હતા એટલા માટે અમે મળવા ગયા હતા. તો ત્યારે જો અમને 10 મિનિટ માટેનો ટાઈમિંગ આપ્યો હોત ને મળવાનો, તો કાલે અમારે એ રીતે સામે જઈને મળવાનું ના એ થાત. ओके, तो लेडी, तो ये जो माता जी है ये बोल रहे कि उनको, मतलब सीएम ने ये बोला जब उनको वो मिलने गए मीटिंग के बाद, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपको इस तरीके से, जब मैं अपनी स्पीच दे रहा था उसके बीच में नहीं बोलना था, ये गलत तरीका है। तब इन्होंने बोला कि आप जब हम आपके ऑफिस में आ रहे थे तो आपको आपको मिलने नहीं दिया गया हमें, और आपको, आप जब जो ग्रुप मैरिज होती है गुजरात में, वहाँ पे भी आप एक बार आए थे तो वहाँ पे भी हमें मिलने का मौका नहीं मिला, तो उस टाइम पे अगर मिल गया होता तो आज हमें ये नहीं करना पड़ता। આમાં કોઈનો ઈશારો યોગ્ય જે તમે કહી રહ્યા છો કે જે વડોદરા વાસીઓને લાગી રહ્યું છે કે આ કોઈના ઈશારે ગયા છે, જે અધિકારીઓ પણ જણાવી રહ્યા છે કે કોઈના ઈશારે ગયા છે, તો કોઈના ઈશારે અમે શું કામ જઈએ? અમારા બાળકો ગુમાવ્યા છે, અમે માં છે, બરાબર, અમે કોઈના ઈશારે શું કામ જઈએ? અમારી રજૂઆત ત્યાં એમને સર્કિટ હાઉસમાં ના સાંભળી ત્યારે અમારે તે દિવસે જવું પડ્યું ને. અને આ તો જાહેરમાં જ લખેલું છે કે તમે છે. और इनका जो है कि जब वो जो चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बोल रहे थे, जो हॉल में वहाँ पे वो रैली जो भी स्पीच चल रही थी वहाँ पे, वो बोल रहे थे कि ये किसी के एजेंडे से आए, किसी के कहने पे आए, तो वो बोले कि हम किसी के कहने पे क्यों आएंगे, हमारे खुद के बच्चे वहाँ पे उस ट्रेजेडी में मरे तो हम किसी के कहने पे क्यों आएंगे, और जब वहाँ पे अगर आपने उसी दिन मिल लिया होता तो आज हमें यहाँ पे नहीं आना पड़ता, सिंपली सी इज सेइंग दीज थिंग्स ओनली। જાહેરમાં નિમંત્રણ છે, બરાબર છે, તમે જોઈ શકો છો બધી જગ્યાએ પોસ્ટરો પણ લાગેલા છે ને ન્યૂઝપેપરમાં પણ લખેલું છે કે તમે છે ને આવી રીતે જાહેરમાં આમંત્રણ છે. જ્યારે અમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમને મીડિયાથી જો બચવું હોય તો और वो वहाँ पे कोई ऐसा, ये वो ओपन फॉर ऑल था, मतलब जहाँ हर जगह पे वहाँ पे पोस्टर लगे थे, अहमदाबाद में शायद, ये अहमदाबाद या बड़ौदा जहाँ का भी ये उनकी जो स्पीच थी जहाँ पे भी थी इवेंट, तो वहाँ पे ओपन पोस्टर लगे थे, सबको इनविटेशन था, तो गए थे वो लोग वहाँ पे। અમે મૂકવાઈએ. તો અમે એવું કીધું કે હા વાંધો નહીં, મીડિયા અમને ઘેરી લેશે અને અમે બી લેડીઝ એકલા જ હતા. બધું મીડિયા અમને ઘેરી લેશે ને એટલી બધી મીડિયા ઊભી છે બહાર, તો અમને વાંધો નહીં, તમે મૂકવા આવો ઘરે. તો અમને એવું લાગ્યું કે અમારું એ કંઈક સિક્યુરિટી જેવું લાગ્યું અમને થોડું. એટલે હા વાંધો નહીં, તમે અમને મૂકવા આવો. તે મૂકવા આવતા એ ઘરે આવવાની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ અમને ત્યાં પાણીગેટ લઈ જાય છે, પાણીગેટથી ભદ્ર કચેરીઓ અમને તાપમાં ફેરવે છે. ओके, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यह बोला कि इनको फिर वहां से ले गया गया क्राइम ब्रांच, बट उनको ये बोल के ले जाया गया कि यहाँ पे अगर आप बाहर निकलोगे आपको पूरी मीडिया घेर लेगी, तो हम अपनी पुलिस की कार में आपको आपके घर पे छोड़ के आते हैं। बट तो इनको ये लगा कि हाँ ठीक है, हमको सिक्योरिटी मिल रही है, तो हमको अगर सिक्योरिटी मिल रही है तो वी वांट टू गो बैक होम सेफ, तो उनको ऐसा लगा, बट उनको पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच घुमाया गया वहां पे। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मतलब आप सिर्फ ये जो उनके एक्शंस है उससे ही समझ जाओ, और ये उनके रॉ रिएक्शंस है, जो भी विक्टिम्स है उनके जो बच्चे मरे थे उनकी माँ की ये रॉ रिएक्शंस है, और उनकी जो बस मांग इतनी है, कि डिमांड इतनी है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं उनको जस्टिस दिया जाए, बस वो सिर्फ उतनी बात लेके गए थे, और उनको देखो कितना वहाँ पे टॉर्चर किया गया, उनके मुंह बंद किए गए, और इतनी एरोगेंटली वहाँ चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, उनको क्राइम ब्रांच ले जाया गया, और मतलब क्या मैं रिएक्शन भी इसके ऊपर, आई कैन से एनीथिंग, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस एंटायर इंसिडेंट दैट हैपेंड, मतलब ये मुझे पता भी नहीं था ये जो हुआ है, वहां पे 14 लोग मर गए थे, ये मुझे लिटरली ये चीज नहीं पता थी, ये तो आज पता चली जब ये माता है उन्होंने जब क्वेश्चन किया तब लोगों को पता चला कि हाँ 1.5 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था।
This is how things work in India. Can't do anything.